बच्चों, हमने अभी आपको कल एवा जंगल की संदर्भ सहित व्याख्या बताई थी। उसको आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा। उसी क्रम में आज हम आपको उसी पाठ का जो एक और शीर्षक है, भाषा एकमात्र अनंत है, उसके संदर्भ सहित व्याख्या बता रहे हैं। उसको ध्यान से सुने। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता श्री कवि अशोक वाजपेयी जी हैं, जो कि एक तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने भाषा की जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ्यता है, उसकी शाश्वत सत्ता का वर्णन उन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से किया है। तो कवि कह रहे हैं कि भाषा एकमात्र अनंत है, अर्थात अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है। वृक्ष फूल से टूट करके पृथ्वी पर गिरता है, जिसकी पंखुड़ियां टूट करके बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, मिट्टी में ही समाप्त हो जाता है। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति ने फूल को जन्म दिया जानते हैं, सभी जानते हैं, और अंततः वह प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। जिसने जन्म दिया प्रकृति ने, उसी प्रकृति में वो एक दिन समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद फूल लगता है, खिलता है, उसके बाद फिर वो पुनः टूट करके उसी प्रकृति में मिल जाता है। और फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। फूल विलीन हो जाता है लेकिन शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी भी समाप्त नहीं होती। सदियों पश्चात भी भाषा का अस्तित्व यही बनकर के रहता है, उसी प्रकार बनकर के रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, जैसे अभी हमने बताया आपको। फूल विलीन हो जाता है, लेकिन जो फूल का शब्द है, वो फूल का शब्द कभी भी विलीन नहीं होता। जो फूल है, जो वृक्ष में लगा हुआ है, पौधे में लगा हुआ है, वो तो टूट करके विलीन हो जाएगा, लेकिन जो फूल शब्द बना हुआ है, वो फूल शब्द कभी भी विलीन नहीं होगा, क्योंकि यह एक भाषा द्वारा फूल शब्द रचित है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के बाद। तो जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा पकड़ करके उसे पुनः उछाल देता है, आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्ष बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। यही तो एक भाषा है जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर दे रहे हैं। यही तो एक भाषा का माध्यम है, बोलना चालना। अतः भाषा ही एकमात्र अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। परंतु जो शब्द है, जो हम और आप बोल रहे हैं, वो एक शाश्वत है। यह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है, लेकिन शब्द कभी इतिहास नहीं बनता, वह सदैव वर्तमान रहता है। किसी देश तथा जाति की भूगोलिक सीमा उसे अपने बंधन में बांध नहीं पाती। उसका प्रयोग
यह विस्तार अनंत है, सार्वकालिक है। अगर कहा उदाहरण के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति जिसमें दिया गया है, एक व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। जो गीत बन गए हैं, लिखे गए हैं कवियों द्वारा, हमारे जो गीतकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, उन्होंने उनकी रचनाएं की, तो उन्हीं गीतों को आज हम गाते हैं तो वो कभी भी समाप्त नहीं होते, क्योंकि उसका गीत वह उसके मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह गीत बहुत बाद की पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा एक बरामदा में बैठ करके उसी प्रकार गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठ करके गाया गया था। इस प्रकार यह गीत कभी इतिहास नहीं बन पाता, वह वर्तमान रहता है, सदैव वर्तमान में ही रहता है, क्योंकि वृद्धों के द्वारा उसे क्या होता है, दोहराया जाता है। अब कवि क्या कह रहे हैं, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दालान, रहेगी फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। कवि कह रहे हैं इस संसार में क्या है, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं उस वस्तु का अंत निश्चित होना है। जी आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। चाहे वो अपना मानव का ही जीवन ले लें, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। वृक्ष अपन पौधे लगाते हैं, बड़े होते हैं, खूब बड़े हो जाते हैं, लेकिन अंततः वो भी सूख जाते हैं, उनका भी विलीन हो जाता है। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा भी नहीं रहेगा, ना वो बूढ़ा व्यक्ति रहेगा जो गीत को गाने वाला है, ना वो गेंद रहेगी जिससे बच्चा खेलता है, और ना वो फूल रहेंगे जो कि वृक्ष में लगे रहते हैं, वो फूल भी नहीं रहेंगे, ना वो बरामदा रहेगा जहाँ पर बैठे गुनगुनाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, परंतु गीत के शब्द सदैव जीवंत रहें, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी मरती नहीं है, वह अजर है, वह अमर है और अनंत है। संसार में केवल भाषा, सब शब्द ही अमर हैं, बाकी सब नश्वर हैं। काव्य का सौंदर्य है इसका, भाषा साहित्य खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद आत्मकांत व छंद मुक्त है, और शैली है इसमें विवेचनात्मक और मुक्तक। इस प्रकार से आपका भाषा एकमात्र अनंत संदर्भ सहित व्याख्या हमने आपको बताई, इसको भी आपको लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।